बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। सीता मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी सर रागत तोरी। मनोज बम्मा रुत तोल वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म
भगवान की मांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोता, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। मात्र एक आश्रय, प्रभु का नाम। आइए भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए सब लोग मिलकर गाएंगे भगवान के नाम को। सब लोग एक साथ गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम। मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा। भगवान का नाम ही एक आश्रय है। कहते हैं कि भगवान को अन्य किसी से आशा किया जाए, भगवान के सिवा किसी पर आशा किया जाए तो उसका नाम क्या होगा? दुराशा। आशा केवल एक भगवान पे, दुराशा। और ये दुराशा कौन है, ये कैसे मिटती है? एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, उनके प्राणों को हर लिया। कहते हैं ये दुराशा है। एक ही बाण प्राण हर लीना, यही दुराशा है। और जब दुराशा मिट गई तो विश्वामित्र जी महाराज अपने नाथ को पहचान गए, अपने प्रभु को पहचान गए। और जब उन्हें पहचाने तो पहचान कर उन्हें ऐसा दिव्य शस्त्र दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है प्रभु को, ऐसे शस्त्र, ऐसी विद्या प्रदान करी है जिससे भूख न लगे, प्यास न लगे। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने प्रदान की है भगवान राम और लक्ष्मण को, जिससे शरीर में अत्यधिक तेज, अत्यधिक बल हो। मुनि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान प्रदान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठे हैं, यज्ञ की रक्षा किए हैं। देखिए, सुबाहु जो है वो दुख है, और मारीच, मारीच कौन है?
मारीच दोष है, दोष तो अभी बचा हुआ है, पर दुख भगवान ने मिटा दिया, सुबाहु को मार दिया। भगवान ने सुबाहु को मारा और मारीच को बिन फंड का बाण चलाया तो मारीच जाकर 100 योजन दूर समुद्र के उस पार गिरा। दुख तो मिट गया, दोष बचा है, और कहते हैं वही दोष, जो दोष बचा है वही एक दिन दुख प्रदान करेगा, दुख देगा। दोष बच गया है, दुख तो समाप्त हो गया है। भगवान विश्वामित्र के आश्रम में प्रभु कुछ दिन तक ठहरे, कुछ दिन तक रहे। कहते हैं कि भाव में टिकना ही भगवान की प्राप्ति का सूचक है। भगवान की प्राप्ति हो गई, इसका एक ही सूचक है कि भाव में टिकना, मात्र एक सूचक है। कहते हैं ना कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहते हैं कि जो भाव में टिका रहता है, भाव में महाराज दशरथ जी टिके रहे, वही भाव के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, उन्हें पुत्र के रूप में भगवान मिले। और वही भाव में जब एक ऋषि विश्वामित्र जी टिके रहे तो उन्हें एक शिष्य मिल गए, भगवान शिष्य बनकर आ गए। राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब तो कार्य पूर्ण हो गया है, अब हमें अयोध्या पहुंचा दीजिए, क्योंकि यज्ञ की पूर्ण करा दिया, सभी राक्षसों का वध कर दिया, और अब हमें अयोध्या पहुंचा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, तब मुनि सादरे कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब भगवान राम ने कहा कि अब हमें वापस अयोध्या भेज दीजिए। गुरु जी ने कहा एक यज्ञ और पूर्ण कराना है। भगवान ने कहा कौन सा यज्ञ? महाराज कहते हैं धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मुनि के साथ चल पड़े। यज्ञ की बात जैसे सुने भगवान आनंदित हो गए और चल पड़े। जब रास्ते में गए तो उन्हें वहां एक आश्रम दिखा। वो आश्रम कैसा है? वीरान है। वहां पे ना जीव है ना जंतु है, सुनसान कुटिया दिख रही है। भगवान ने देखा कि वहां पर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। प्रभु ने मुनि से पूछ लिया, मुनिवर ये शिला कैसी है? तब मुनि ने सब कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, बिकऊ पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मुनि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। क्या कहा? कहते हैं कि गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या जिसका नाम है, उस श्राप के कारण पत्थर की देह धारण करे हुई है और वो क्या चाहती है? वो आपके चरणों की रज चाहती है। कृपा करके उनका उद्धार करो। चरणों की रज चाहती है, चरणों की धूल चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा करो,
इस पर कृपा करो, क्योंकि जब से ये पत्थर की देह पाई है तब से ये बस एक ही रट राम 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 ही पुकार रही है। मुनि की आज्ञा से प्रभु ने अपने चरण कमल से उसके ऊपर स्पर्श किया। जैसे ही चरणों की धूल का स्पर्श हुआ, वो अहिल्या जो पत्थर की शिला थी वो एक नारी में परिवर्तित हो गई भगवान की चरणों की रज से। और जैसे ही नारी में परिवर्तित हुई, वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान को प्रणाम करने लगी। नेत्रों में जलधार बहने लगी, शरीर पुलकित हो रहा है, मुख से वचन ही नहीं निकलते, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। प्रभु के चरणों को पकड़कर लिपट गई है, नेत्रों से जल की धार बहने लगी, प्रेम और आनंद में भरकर भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहती है? परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जोगल नयन जलधार बही। और क्या कहती है? धीरज मन कीना प्रभु कछु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, पाहि पाहि शरण आई। और क्या कहती हैं? मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन, देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, इनहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरे कृपा लहरी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, स्तुति कर रही है, प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, कहती हे प्रभु मैं अपवित्र हूँ,
मैं अबला नारी हूँ। आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं। आपने भक्तों को सुख दिया है, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी चरण में ही रहूं, मेरी रक्षा करिए। मैं आपके चरणों में हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या कहती है कि लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, पर मैं तो कहती हूँ कि मेरे पति ने अच्छा किया मुझे श्राप देकर। अगर आज उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो मुझे अपने नेत्रों से आपके दर्शन नहीं होते, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाती। उन्होंने अच्छा किया जो श्राप दिया। श्राप देने की वजह से आज मुझे परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो रही है, आपके दर्शन हो रहे हैं प्रभु। अहिल्या कहती है मेरे पति ने अच्छा किया। भगवान राम ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मांग लो। मैया ने अब क्या मांगा, देखिए कहती हैं पाने को क्या बचा है। आज मुझे वो चरण मिल गए हैं जिन चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई हैं और भगवान शंकर जी के सिर पर भगवान शंकर जी ने उन्हें धारण किया है। अब मुझे पाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लीजिए। मैया कहती हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि जैसे एक पुष्प होता है, उस पुष्प पे भौरा मंडराया करता है, चारों तरफ मंडराता है और बार बार पुष्प के रसों का पान करता है, रस का पान करता रहता है, उसी प्रकार ये मेरा मन ही भौरा बन जाए और आपके चरण पुष्प बन जाएं और चरण जो है पुष्प बनकर ये जो मेरा मन है ये भौरा बनकर आपके चरणों पे नित्य मंडराता रहे, आपके चरणों की रज का पान करता रहे, रज का पान करता रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे आपके चरणों की रज चाहिए। मैं दिन रात ये मन भौरा बनकर आपके चरणों में पड़ा रहे, जिन चरणों से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। कहते हैं कि भगवान जिन चरणों का ध्यान करते हैं भगवान शंकर जी, भगवान राम ने माता अहिल्या को आशीर्वाद देकर परम धाम प्रदान किया है। अहिल्या मैया अपने पति लोक में पहुंच गए, बड़ी आनंद के साथ पति लोक चली गई। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने बात कहा। कहते हैं कि हम मूर्ख, आप सब मूर्ख हैं। जो मूर्ख है वो कैसा है? सठ कहते हैं। ऐसे भगवान महाराज तुलसीदास जी अपने आप को सठ कहते हैं, कहते मैं सठ से भी सठ हूं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो प्रभु के बिना, जो प्रभु ऐसे हैं जो बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, सब पर करुणा करते हैं, उन प्रभु को हम भूले बैठे हैं। ये मूर्खता है। फालतू के प्रपंच में लगे हुए हैं पर प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, ये मूर्खता है। हम ऐसे लोग सठ हैं जो भगवान का ध्यान नहीं करते। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, आगे की कथा हम सभी लोग कल सुनेंगे। भगवान अहिल्या का उद्धार करके आगे चले हैं कहाँ पे? विदेह जनकपुरी में पहुंचे हैं। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। आइए आज सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारेंगे। बोलिए एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ सब लोग गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी
आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, वो मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव।